मतलब मेरे जो बॉडी फ्रेम है वो एक कॉमन पर्सन की तरह नहीं है। आई डू हैव 2 एल्बोज इन माई आर्म। वही टेढ़े हाथ हमारे लिए बेस्ट बन गए, बल्कि ब्लेसिंग बन गई है ना। मेरे इसमें ये था कि फास्ट बॉलिंग में इससे ज़्यादा मेरे मतलब बॉडी से ज़्यादा मेरे फिंगर्स में जान ज़्यादा थी। तो मैं क्रिकेट में आया दोबारा से 2018 में 17 में MS धोनी को देके। मैं परचेज कोऑर्डिनेटर था लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट में दुबई में हेड ऑफिस। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर वाचिंग MYK स्पोर्ट्स एंड दिस इज़ मी एमन नियाजी। मेरे साथ मौजूद है मिस्ट्री स्पिनर उस्मान तारिक और इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैम। कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र अल्लाह का। उस्मान, आपका कैरियर जो प्रोफेशनल क्रिकेट का है लास्ट से स्टार्ट हुआ है, तो क्या जर्नी था, पहले वो हमारे साथ शेयर करें आप। जर्नी तो मैम ये था कि मैं 2022 में डेब्यू कर गया था सेकंड 11 से KP के, और देन आफ्टर आई जस्ट वेंट टू द USA। वहाँ पे मैंने टूर्नामेंट्स खेले। वहाँ से फिर मुझे कॉल आई कि you'll have to be in the SPL with we know that मिरपुर खास एक टीम थी उनके साथ। तो they just called me up and I just told them that I'm available for you। मैंने वहाँ के लीग्स जो कि मेरे कॉन्ट्रैक्ट से वो मैंने छोड़े, मैं आया SPL के लिए। मतलब एक रिस्क लिया मैंने, लेकिन सिला ये था कि मतलब सबके सामने था। और उसके बाद ये था कि फिर मैं वहाँ पे परफॉर्मेंसेस के बाद फिर मुझे मौका दिया गया PSL में। रेस्ट इन फ्रंट ऑफ यू, सब आप देख सकते हो। कैसे एक्सपीरियंस रहा है PSL में खेल के? ये एक्सपीरियंस हुआ कि मतलब आपको पता है कि वो बिग प्लेटफॉर्म, बिग फिशेज़ हैं, उनके ख़िलाफ़ जो तैयारी हमें करनी है वो उस पर हम फोकस कर रहे हैं। क्वालिटी बहुत हाई है, स्टैंडर्ड बहुत हाई है, प्रेशर गेम्स एंड ऑल दैट। तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। जो चीज़ें हमने अभी तक सो फar अपने करियर में नहीं देखी वो वहाँ पे जाके देखी। अब उस एक्सपीरियंसेस को लेके हमने उसके ऊपर काम करके नेक्स्ट टाइम जो है ना प्रिपेयर रहना है। तो दिस इज़ ऑल लाइक आई हैव लर्न फ्रॉम PSL। उमर नदीम जो कि ओनर हैं कोयटा के, तो कैसा उनके साथ आपका एक्सपीरियंस रहा है? वो ओवरऑल टीम के साथ कैसा आपका एक्सपीरियंस था, वो भी शेयर करें। देखिए, नदीम उमर भाई जो है ना बहुत ही फन लविंग, बहुत ही केयरिंग इंसान है। आई मस्ट से कि उनकी अच्छाई के बारे में अगर मैं कुछ भी अल्फाज बोल दूँ ना तो वो कम हो जाएंगे, क्योंकि वो बहुत ही लविंग, बहुत ही केयरिंग इंसान है, बहुत क्रिकेट पैशनेट है। और हर एक प्लेयर नॉट ओनली लाइक मतलब वो जो छोटा प्लेयर भी हो तो उनका भी बहुत इतना ख्याल रखते हैं जितना कि वो अपने प्रो प्लेयर का रखते हैं। और दूसरी बात है कि जो कि आज़म खान हैं वहाँ के मैनेजर जो हैं काफ़ी ज़बरदस्त कैरेक्टर हैं, वो भी सॉलिड कैरेक्टर हैं। उसके अलावा नबील हाशमी जो कि उनके दूसरे मैनेजर हैं, वो भी काफ़ी सपोर्टिव। और बेसिकली नबील हाशमी भाई ने ही मुझे कॉल की थी कि आपने SPL खेलना है, और उनके मतलब उस कॉल के थ्रू ही जो है ना सारा सिस्टम अल्लाह ने शुरू किया। तो मतलब उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया उन सब ने। ग्रेट। और जो टीम थी उसके हवाले से क्या कहेंगे, किसके साथ खेलने का ज़्यादा मज़ा आया आपको? खेलने का मज़ा मतलब मैं समझा। जो कोयटा की टीम के मेंबर्स थे उसमें से कौन सा आपका फेवरेट रहा है, किसी जिससे बॉन्डिंग अच्छी आपकी हुई हो? देखें, सोहेल खान, आई मस्ट से ही इज़ लाइक कलरफुल कैरेक्टर। उनके साथ बैठ के गपशप लगाना। उसके अलावा लर्निंग प्रोसेस में तो ऑब्वियसली लाइक रॉयल रूसो, शेन वॉटसन सर, द ग्रेट वेवन रिचर्ड सर। तो वो सब जितना हमारे साथ जो डगआउट में जितने भी प्लेयर्स थे वो सारे ग्रेट थे, सारे ही एक्सपीरियंस थे। और सबसे बड़ी बात कि वो शेयर करने में बहुत ही बड़े दिल के मालिक थे। मतलब उन्होंने बहुत इजीली शेयर किया हर एक चीज़, अपनी एक्सपीरियंसेस एंड ऑल दैट, जो मुझे इजी लगा कि मैं लर्न करूं, और काफ़ी बेनिफिट्स मुझे हुए। ज़बरदस्त। अच्छा, एक चीज़ जो आप फेमस है मिस्ट्री स्पिनर के नेम से, तो ये नाम कैसे पड़ा? और स्पेशली जो आपका बॉलिंग एक्शन है ये बहुत ज़्यादा पॉइंटेड हुआ है इस PSL 9 में भी, तो इस हवाले से बताएं कि एक्शन भी लिया गया, लोगों ने पसंद भी किया। मिस्ट्री नेम तो देखें, नौशहरा प्रीमियर लीग एक पेज है नौशहरा का, हमारे नौशहरा का, तो उन्होंने वहाँ से टाइटल दिया कि मिस्ट्री स्पिनर। होते होते फिर बड़े प्लेटफॉर्म पे भी मिस्ट्री स्पिनर का नाम पड़ गया। फिर मुझे भी समटाइम्स फील होता था कि अब मुझे लेट्स सपोज अंपायर बोलता है कि राइट आर्म ऑफ स्पिनर अवार्ड, तो मैं कहता था कि अब मैं क्या बोलूँ, तो बेटर ये है कि मतलब मिस्ट्री स्पिनर ही सही है। तो उसी को मतलब फिर कैरी किया। और ऑनेस्टली PSL और SPL में तो वो कमेंटेटर्स ने उन्होंने ही नाम रख दिया था मिस्ट्री स्पिनर अपनी तरफ से ही, तो ऐसा ही पड़ा है। और बॉलिंग एक्शन आपका काफ़ी यूनिक है, इसे दिखने में दिखा नहीं, इस्तिक्लाल मुश्ताक किया करते थे, लेकिन अब आपका भी इस तरह का एक एक्शन है, तो क्या ये बाय बर्थ है, नेचुरल है, या आपने इसको खुद से ही कैरी किया है? मैम ऑनेस्टली ये नेचुरल ही था। बस इस पर फिर एक्स्ट्रा काम करते करते इसके जो है अपने कंट्रोल लाना होता है। और यूनिक एक्शन इसी वजह से क्योंकि मेरी बॉडी डायमेंशंस जो है ना वो यूनिक हैं। मतलब मेरे जो बॉडी फ्रेम है वो एक कॉमन पर्सन की तरह नहीं है। आई डू हैव 2 एल्बोज इन माई आर्म। तो ये नेचुरल है, जिसकी वजह से मेरे हाथ में, दोनों हाथों में बैंड है। और वो टेस्ट हुआ और मेरा टेस्ट क्लियर भी आया इसी वजह से। सबको लगता है कि यार इसका हाथ जो है ना टेढ़ा वगैरह जो कुछ भी आ रहा है, बैंडेड आर्म है, तो वो एक्चुअली बायोलॉजिकल इशू है ना, मतलब बायोलॉजिकल स्टफ है बाय बोन।
तो उसकी वजह से लोगों को लगा कि ऐसे है वैसे है, लेकिन ऑनेस्टली वही टेढ़े हाथ हमारे लिए बेस्ट बन गए, बल्कि ब्लेसिंग बन गई है ना। तो दिस इज़ ऑल लाइक आई वुड से अबाउट माई एक्शन। और जब आप पे एक्शन लिया गया था तो क्या उस टाइम किस तरह जो प्रेशर आया था, तो कैसे इसको डील किया, बुरा लगा, डाउन हुए? नहीं मैम, ऑनेस्टली आई वाज रेडी फॉर दैट। आई न्यू इट कि मुझे जब लोग देखेंगे तो उनको awkward ही लगूंगा कि यार एक यूनिक स्टफ है उनके लिए, तो ऑब्वियसली यूनिक ही होगा और एक awkward ही लगेगा उनको। तो आई वाज रेडी फॉर दिस कि मुझे एक दिन फेस करना है ये चीज़, और दैट वाज ऑन द राइट टाइम आई मस्ट से, क्योंकि मुझे यहीं पे बड़े प्लेटफॉर्म पे पॉइंट आउट करके फिर क्लियर करना, तो सबको पता लगना कि नहीं ही इज़ लाइक लीगल एक्शन बॉलर। तो ये मेरे लिए मुझे लगता है कि बेहतर था। और ऑनेस्टली मैं एक बात बताता हूँ कि द बिलीफ द तक़वा आई हैव ऑन माई अल्लाह, वो ऐसा है कि मतलब मुझे लगता है कि जो भी होता है वो बेहतरी के लिए होता है, क्योंकि द बेस्ट प्लानर इज़ अल्लाह। सो मुझे उस टाइम कोई रिग्रेट नहीं था, तो मैं आई एम लाइक फीलिंग गुड विद दैट, नो प्रॉब्लम विद दैट। यू हैव अ गुड हाइट, और ज़्यादातर देखा जाता है कि जिस तरह की हाइट के होते हैं वो फास्ट बॉलर्स होते हैं, आप स्पिनर। देखिए गुड हाइट जितने भी स्पिनर्स होंगे ना, तो आपको वो भी नज़र आएंगे बड़े डिसेप्टिव होते हैं, जैसे कि वो सुलेमान बेन था, जितने भी विटोरी वगैरह जितने भी हैं, तो बेनिफिट उसमें भी होता है स्पिनर्स को भी। लेकिन ये कि हमारे पाकिस्तान कल्चर में ये होता है कि जो हाइटेड होता है तो उसको बोलता है कि फास्ट बॉलर ही बनो। तो एक्चुअली मेरे इसमें ये था कि फास्ट बॉलिंग में इससे ज़्यादा मेरे मतलब बॉडी से ज़्यादा मेरे फिंगर्स में जान ज़्यादा थी। तो वो बस ऑन द राइट टाइम मुझे पता लगना। मेरे मामू हमेशा बोलते थे कि उस्मान फास्ट बॉलिंग छोड़ दो, मैं फास्ट बॉलर ही था। तो मेरे मामू ने बोला कि उस्मान तुम्हारी उंगलियां फास्ट बॉलिंग के लिए नहीं, स्पिनिंग के लिए बहुत अच्छी बनी है। तो उनके कहने पे कंटिन्यूसली वो पोक करते थे कि यार यू विल हैव टू बी अ गुड स्पिनर, सो यू जस्ट गो फॉर दैट इंस्टेड ऑफ लाइक जस्ट थिंकिंग अबाउट लाइक हैविंग अ गुड शॉट पोजीशन, जस्ट उसके मुंह तोड़ दूँ वगैरह वगैरह। तो कहते सब कुछ छोड़ो, कहते तुम्हारे हाथ उंगलियों में ज़्यादा जान है। तो उन मेरे जो जवाद मामू हैं, तो उनके कहने पर मैंने स्पिन शुरू किया, और फिर उसके बाद स्पिन बंद ही नहीं हुआ। फेवरेट स्पिनर कौन सा है आपका? आई मस्ट से सुनील नारायण। ग्रेट। और किसको देख के आप क्रिकेट में आए हैं? मैंने एक फैक्ट बताऊं तो मैं क्रिकेट में आया दोबारा से 2018 में 17 में MS धोनी को देखे, क्योंकि ही वॉज ऑल्सो डूइंग द जॉब टिकट कलेक्टर। मैं भी जॉब कर रहा था। आपकी क्या जॉब थी? मैं परचेज कोऑर्डिनेटर था लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट में, दुबई में हेड ऑफिस। तो वहाँ पे अच्छी खासी जॉब थी। देन आई जस्ट रियलाइज़ कि यार जब धोनी जैसा प्लेयर सब कुछ छोड़ के जाता है और अपने आप को टाइम देता है कि नहीं आई हैव टू गो फॉर माई ड्रीम, तो मैंने वो क्विट किया, जो कि वो डिसीजन मतलब कम्प्लीटली मैंने धोनी की मूवी को देखने के बाद ही डिसीजन लिया था। तो उससे इंस्पायर होकर मैं क्रिकेट में वापस आया था। आज तो बड़े सीक्रेट्स जो हैं वो रिवील हो गए हैं आपकी तरफ से। और क्या लगता है कि आगे T20 का जो आ रही है सीरीज़ या चैम्पियंस ट्रॉफी, ये लगता है कि अपनी जगह बना पाएंगे आप? मैम देखिए, मुझे इतना पता है कि मैंने उन चीज़ों को फोकस करके मेहनत करनी है। बाकी आई एम लिविंग माई टुडे, आई एम नॉट फोकसिंग ऑन टुमारो, सो इट्स बेटर टू फोकस ऑन टुडे। आज मैं ये टूर्नामेंट खेल रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने बेस्ट करना है। उसके बाद जोन से नेक्स्ट मैच आएगा तो उसमें बेस्ट करना है। बाकी T20 या वर्ल्ड कप या पाकिस्तान, वो एक फोकस है, कोशिश है, उसके लिए मेहनत करूँगा, बस दैट्स इट। बाकी मिलना ना मिलना वो हमारे हाथ में नहीं है, रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं होता, हमारे हाथ में प्रोसेस है, हमने उस प्रोसेस को लेके चलना है। जो यंग जनरेशन आपको देख रही है, तो क्या मैसेज देना चाहिए? यंग जनरेशन को ये बोलना चाहूँगा कि अपने इर्द गिर्द एक बुलेट प्रूफ कोकून बनाओ, जिसमें आपके लोगों की जो बातें हैं, नेसेयर्स हैं, आपको जो बोलते हैं कि नहीं कर सकते, नहीं हो पाएगा, उन चीज़ों को बिल्कुल अपने अंदर लाने ना मत दो। उस बुलेट प्रूफ कोकून को इतना स्ट्रांग रखो कि आपको सिर्फ अपनी ही दिल की बात जो आपको सुननी है किसी से, तो वही आ सके अंदर, और कोई बात अंदर ना आ सके। एंड जस्ट ट्राई टू फोकस ऑन द गोल्स व्हाट एवर यू जस्ट पुट योरसेल्फ इनटू दैट। मतलब वो जो एक फ्रेम होता है कि यार मुझे करना है, तो आप उसी पे रहो और बिलीव रखो, क्योंकि अल्लाह ताला सुब्हानहू व तआला बोलते हैं कि कुरान में जो इंसान मेहनत करता है तो मैं उसको सिला देता हूँ। वो वादा कर रहे हैं, तो जब वो वादा करें तो आप मेहनत करें, लेकिन ऑनेस्टी के साथ। दैट्स इट। जी, ये था हमारे साथ उस्मान तारिक, जो कि एक बहुत बड़ी मोटिवेशन है, और आज आपको भी बहुत से सीक्रेट्स से पर्दा उठते हुए नजर आया होगा। और आई होप आपने आज की वीडियो को एंजॉय किया होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।